स्वागत है आप सभी का अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर लिया। चलिए, आप इस एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक नेक्स्ट मेथड, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में हम लोग विलोपन विधि कहते हैं, इस विधि के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना। हालांकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपको क्वेश्चन है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही मेथड से सॉल्व करने को कहा है। सब्स्टिट्यूशन इससे पहले एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने सीखा था, सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही किए थे, तो आई होप मैं समझता हूं आपको सब्स्टिट्यूशन तो आता ही होगा। तो इसके जितने भी सब्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं वो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप उसे कर लेंगे। मैं अभी इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, एलिमिनेशन में कैसे सॉल्व करना है, आपके पास जो दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उन दोनों इक्वेशन को लिखें और दोनों को इक्वल में फर्स्ट और सेकंड लेट करें। जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x - 3y = 4। इस वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे और इस वाली इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपको एलिमिनेशन या विलोपन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब किसी भी एक को एलिमिनेट करो। सर, यहाँ पे तो वेरिएबल्स की बात कर रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे आपको x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना, और एलिमिनेट करने से पहले करना क्या है कि दोनों ही इक्वेशंस में या तो x बिल्कुल सेम हो जाए या फिर y बिल्कुल सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, नीचे 2x है तो या तो ऊपर भी 2x आ जाता, या नीचे -3y है तो ऊपर भी 3y आ जाता, यानी नीचे 3y था तो ऊपर भी 3y आ जाता। अब मान लेता हूं मेरे को 2x ही करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। मैंने पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाला था। 2 से मेरे पास x + y = 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा, 2 × x 2x प्लस में 2y और इक्वल में 2 × 5 = 10। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। जैसे ही थर्ड आ गई, अब देखो आपके पास जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन, इसमें 2x सेम हो गया। अब इसके बाद आपको सिंपल एक स्टेप याद रखना है। पहला काम तो समझ में आ गया कि या तो मुझे x को सेम करना है या y को सेम करना है। उसके बाद या तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। ये कैसे डिसाइड करें? जो भी टर्म आपने सेम किया है, अगर इनके साइन, यानी अगर दोनों ही एक प्लस में एक माइनस में है तो प्लस कर दो, यानी अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है तो जोड़ देना, जिससे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर साइन सेम है तो घटा देना। जैसे यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दूंगा। तो पहले सेकंड लिखा ना, तो पहले जो सेकंड इक्वेशन था वो लिख लीजिए। तो मेरे पास पहले सेकंड इक्वेशन था 2x - 3y = 4। इसके नीचे ही थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे 2x + 2y = 10। अब जब भी माइनस कर रहे हो तो माइनस का एक रूल होता है कि जो नंबर्स आपके सामने नीचे दे रखे हैं उनके साइन चेंज कर दो। तो नीचे सभी प्लस में थे, मैं सभी को माइनस कर दूंगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है। अब प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 5। और इस तरफ प्लस का 4 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया तो 6, बड़ा 10 था, 10 के नीचे माइनस है तो -6। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ गया आपके पास 6/5। इस तरीके से आपके पास y निकल गया। क्लियर? जैसे ही y निकल जाए, इसको हम अपना 4 मान लेंगे। 4 मानने के बाद यूजिंग 4 इन, अब 4 को किसी में भी यूज कर लीजिए, या तो फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, आपको अगली वैल्यू मिल जाएगी। मैं 4 को फर्स्ट में यूज कर लेता हूं। फर्स्ट में क्यों किया सर आपने? जो इक्वेशन छोटी लगे उसमें करो, जल्दी सॉल्व होता है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस में y = 5। अब y की जगह 6/5 आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया x प्लस 6/5 = 5। अब यहाँ पे प्लस का 6/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 6/5, नीचे यहाँ 1 ले लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई। पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 = 25, फिर 1 6 = 6 और नीचे 5 1 = 5। 25 में से अगर 6 गया तो 19, तो 19/5 जो है वो आपके पास x आ जाएगा। x 19/5 आ गया और y जो है आपके पास वो 6/5 आ गया। आई होप क्लियर होगा आपको ये। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, हमारे पास पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10।
दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस का 2y इक्वल में 2। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। अब फिर से भाई देखना है आपको कि दोनों में कुछ सेम किया जा सकता है। तो मुझे दिख रहा है सर ऊपर 3x है, नीचे 2x है। 3 को कुछ भी करके 2 या 2 को 3 नहीं बना सकते, यानी बहुत डिफिकल्ट है। आगे y को चेक कर लेते हैं। y के ऊपर 4 है, नीचे 2 है। सर ऊपर 4 है, नीचे 2 है। 2 को 4 कर सकते हैं आप, 2 1 जा 2 2 जा 4। यानी मैं नीचे वाली इक्वेशन क्या करूंगा, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। दूसरी इक्वेशन को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास इक्वेशन था 2x माइनस 2y इक्वल में 2। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y इक्वल में 2 2 जा 4। इसको मान लेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन। अब देखो अगर मैं थर्ड को और फर्स्ट वाले को डिस्टर्ब नहीं किया ना, तो फर्स्ट और थर्ड, इसमें 4y है, इसमें भी 4y है, पर एक प्लस का है एक माइनस का है। मैंने क्या कहा था, जब भी साइन अलग अलग हो तो नंबर्स क्या करने हैं आपको आपस में जोड़ देने हैं। तो 1 प्लस 3 कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और उसी के नीचे अगला है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। दोनों को जोड़ दिया आपने। अब एक चीज बहुत ही बेसिक से याद रखनी है, जब माइनस करते थे ना तो साइन चेंज करना, प्लस में कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना है, सीधा सॉल्व कर लेना। तो प्लस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 7x, प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल हो गया, 10 और 4 इधर 14 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 14 डिवाइड में 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। जो भी x की वैल्यू आई है इसको 4 मान लेंगे और फिर 4 को फर्स्ट में यूज कर लेंगे। तो यूजिंग 4 in 1 पहले में इस्तेमाल करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x की जगह 2 रखना है, तो x की जगह 2 आ गया, प्लस का 4y इक्वल में 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपके पास 4y रह गया और उधर आ गया 10 माइनस का 6, तो 4y की वैल्यू बराबर आ गया 4। तो y की वैल्यू है आपके पास 4/4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास 1। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1। इजी था। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में आपके पास फिर से दो इक्वेशंस, वही सेम प्रोसेस। तो पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तुम्हारे पास पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और अगला इक्वेशन है 9x। सबको इक्वल इधर ही कर देते, इक्वल को तो जो नंबर्स है ना सबको इधर ही करते हैं। तो प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, और प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फिर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नीचे 9x है, ऊपर 3x है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 से 9 हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का सोच लिया। अब पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट में पूरा पहला इक्वेशन उतार देंगे। अब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड और सेकंड में देखिए 9x सेम से बन गया, लेकिन दोनों ही प्लस के, यानी जब नंबर सेम हो तो माइनस करना था। तो सेकंड में से थर्ड माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी सेकंड वाली वो थी 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। उसके नीचे थर्ड इक्वेशन 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। सर माइनस कर रहे हो साइन बदलो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करेंगे। तो 9x माइनस खत्म, माइनस का 2y प्लस का 15y, 15 में से 2 गया तो 13y, तो यहाँ आ गया 13y, और प्लस का 12 माइनस का 7, तो प्लस का 5, 7 8 9 10 11 12, 5 ही बचेगा इक्वल टू 0। प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो 13y इक्वल टू माइनस का 5, तो y आ गया आपके पास माइनस का 5/13। तो मेरे पास y की वैल्यू निकल गई है माइनस का 5/13। इसको मान लूंगा मैं अपना 4 और फिर बोलूंगा यूजिंग 4 in
किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लेंगे। तो मैंने मान लिया 4 को कि मैं फर्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट में यूज करेंगे। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। जहां पे y होगा वहां माइनस का 5 अपॉन 30 लिखना है। तो 3x माइनस 5, फिर y की जगह माइनस का 5 अपॉन 13 माइनस का 4 इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 13 माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको प्लस, पहले तो दोनों नंबर्स को उधर ले जाते हैं, तो 3x इक्वल में माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 25/13, नीचे यहाँ 1 ले लेंगे। सॉल्व करेंगे 3x बराबर 13 4 जा 13 under 30 27 13 4 जा 52, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 52 माइनस 25 बन जा 25 और नीचे 13 बन जा 13 आ गया। 52 में से 25 माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 3x इक्वल में 12 में से 5 गया तो 5 और 5 10 और 2 12 यानी 7, और ये 4 में से 2 गया तो 2, तो 27 अपॉन 13 आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 27 अपॉन 13 था, नीचे डिवाइड में 3 और आ गया, 3 1 जा 3, 3 से ये 9 पे चला गया, यानी x की वैल्यू आ गया आपके पास 9 अपॉन 13। तो x है आपका 9 अपॉन 13 और y है आपका माइनस का 5 अपॉन 13। आई होप क्लियर होगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब पहले क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है आपके पास। लास्ट पार्ट में वो क्या बोला हुआ है, x अपॉन 2, पहले तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सिंपल करेंगे। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास x अपॉन 2 प्लस में 2y अपॉन में 3 और इक्वल में दे रखा है -1। तो यहाँ पहले फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस में 2 2 जा 4y और नीचे 3 2 जा 6 बराबर -1। अब डिवाइड का 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y इक्वल में 6 बन जा 6, तो माइनस का 6 आ गया। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो नाउ दूसरी इक्वेशन के लिए मैं दूसरा उतारूंगा x माइनस y अपॉन 3 इक्वल में 3 है। अब दूसरी इक्वेशन को भी सिंपल करेंगे, नीचे यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे x के नीचे 1 रख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 3 into max यहाँ पे 3x आ जाएगा और ये y बन जा y हो जाएगा, नीचे 3 बन जा 3 बराबर 3 आ गया। 3 उधर शिफ्ट कर देंगे तो 3x माइनस y, ये डिवाइड का तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 आ गया। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों में मैं लकी हूं कि मेरे पास यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 और उसी के नीचे आ गया 3x माइनस y बराबर 9। अब साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस में साइन चेंज होता है। 3x 3x कैंसिल, प्लस का 4 और 1 5y हो गया और ये दोनों ही माइनस के आ गए, तो माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15, तो माइनस का 15 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 5 3 जा 15, ये y की वैल्यू आ गया माइनस का 3। इसको मान लेंगे हम अपनी थर्ड इक्वेशन। फिर बोलेंगे यूजिंग 3 इन, किसी में भी यूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट में बोला तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल में माइनस का 6। अब इसके अंदर मैं y की जगह माइनस का 3 पुट करूंगा, तो 3x प्लस 4 y की जगह पे माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। ठीक है, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 आ गया ये, तो 3x माइनस 12 बराबर माइनस का 6। माइनस का 12 उधर लेकर के जाएंगे तो ये आ गया माइनस का 6 प्लस का 12। 3x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12 में से 6 गया तो 6, तो x की वैल्यू है मेरे पास 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो चारों न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थे वो हमने इसमें सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट सॉल्व करने, जैसे इससे पिछले एक्सरसाइज में भी था। अब इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। डेली मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे और एवरी फ्राइडे आपको इस चैनल पर डेली एट 6 PM, डेली 6 बजे आपको क्लास 10th की वीडियोस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें पहले मैथ्स की वीडियो आया करेगी, फिर आपके पास साइंस की वीडियो आया करेगी, फिर आपके पास SST की वीडियोस आया करेंगे और इसके अलावा 2 अदर सब्जेक्ट्स के भी डेली आया करेंगे। मतलब मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और डेली शाम 6 बजे
स्पेशली MWF में मिलते हैं और क्लास 10 की पूरी इस बार 2026 की तैयारी करते हैं। थैंक यू।